गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आपकी हिंदी कक्षा में आपको स्वागत है। जैसा कि मैं आपका लाइव क्लास ले रही थी बेटा, मैं कल आपका लाइव क्लास लूँगी। आज मैं ये नया चैप्टर शुरू कर दे रही हूँ, लेकिन कल आपका मैं लाइव क्लास लूँगी। तो आज नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, कर चले हम फिदा। हिंदी चैप्टर 10 है, स्पर्श का। चैप्टर का नाम है कर चले हम फिदा। आज मैं इस चैप्टर को आपको पढ़ाने जा रही हूँ। कर चले हम फिदा, इनके कवि हैं कैफ़ी आज़मी। कैफ़ी आज़मी शबाना आज़मी जो एक्ट्रेस है ना, उनके पिताजी हैं। ये फिल्मी दुनिया से संबंध रखते हैं। जन्मी का उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके बारे में जानकारी हासिल कर ले। कैफ़ी आज़मी का जन्म 14 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में हुआ था। उनका असली नाम सैयद अख्तर हुसैन रिजवी। शुरुआत से ही साहित्य के प्रति रुचि रखते थे। यह रुचि आज़ादी के आंदोलन के दौरान उस वक्त परवान चढ़ी जब महात्मा गांधी के विचार कैफ़ी आज़मी से मिले। ये चैप्टर जो है कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, इंडिया चाइना जो वॉर हुआ था 1962 में, इसी पे आधार बना के ये हकीकत फिल्म बनी थी। हकीकत फिल्म का ये गाना था जिसे कैफ़ी आज़मी ने लिखा है और इसे आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक में अभी पढ़ रहे हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो हम पढ़ा रहे थे, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा माने सैनिक जो देश पे अपनी कुर्बानी, देश के लिए अपनी कुर्बानी जिन सैनिकों ने दिया है, उन्होंने ये बोल रहे हैं कि हम अपने आप को न्यौछावर, हम अपना बलिदान दे दिए। जानो तन साथियों मैंने देश के साथियों, हमने अपना बलिदान दे दिया तुम्हारे लिए, तो इस देश के लिए। अब तुम्हारे हवाले मैंने हम लोग तो चले गए, हमने अपना शरीर अपने जान न्यौछावर करी है इस देश के लिए, और हमने आपके हवाले आपको सौंप दिया। ये देश की रक्षा आपके ऊपर है, आपको हमने देश को सौंप दिया है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। मैंने मेरे जब हम जा रहे थे, जब हम ये चीज़ कर रहे थे, तो हमारी सांसें जो है, जब हम देश के लिए लड़ रहे थे, देश की रक्षा का भार हमारे ऊपर था, तो हमारी सांसें रुक रही थी। हमारी नाड़ी नब्ज मैंने पल्स होगा, पल्स भी जम गई थी। बर्फ हिमालय में उन्होंने लड़ाई शुरू किया था, हिमालय के बर्फीली स्थानों में, तो सांस थमने लगी थी, नब्ज जमने लगी थी। फिर भी बढ़ते मैंने जो इनका कदम आगे की तरफ बढ़ रहा था, उसको उन लोगों ने रुकने नहीं दिया। जो उनका स्टेप आगे की तरफ बढ़ रहा था, उसको इन लोगों ने रुकने नहीं दिया। मैंने इनका कदम कभी नहीं देगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आई, कितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, देश की रक्षा का कार्यभार इन्होंने जो लिया था, इसमें कोई भी रुकावट इन लोगों ने आने नहीं दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने बोल रहे हैं कि हमारे सर कट गए, मैंने मरते मरते हमारे सर कट गए, लोगों ने काट दिया सैनिकों के सर पे, हमें कुछ गम नहीं था, लेकिन हिमालय का सर जो है ना, उसको हम लोगों ने झुकने नहीं दिया। हिमालय के सर को हम लोगों ने झुकने दिया। कट गए सर हमारे मैंने हमारे सिर कट गए, उसके बाद हमें तकलीफ नहीं थी, हमने हिमालय के सर को झुकने नहीं दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले। मैंने कह रहे कि हमारे सिर कट गए, भले हमारी मृत्यु हो गई, लेकिन हिमालय जो है हमारे भारत देश का मुकुट है, भारत देश का ताज है। उस हिमालय को, उस ताज को, उस मुकुट को हमने झुकने नहीं दिया, हमने टूटने नहीं दिया, हमने उसके सिर से गिरने नहीं दिया। मरते मरते मैंने हम मरते रहे, फिर भी हमारे अंदर वीरता का भाव, हमारे अंदर वीर जो अंदर जो जोश, जो शौर्य का भाव था, वो कभी कम नहीं हुआ। मरते मरते रहा बाकपन साथियों,
अब तुम्हारे हवाले, माने हमने तुम्हारे हवाले पूरे देश को कर दिया है। हम मरते मरते भी हमारे अंदर वीरता का भाव खत्म नहीं हुआ है। हमने अब आपके हवाले अपने देश को कर दिया है। अब हम भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कैफी आजमी है। इन पंक्तियों में कवि एक वीर सैनिक का अपने देशवासियों को दिया आखिरी संदेश। हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से है, कवि कैफी आजमी है। इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं? एक वीर सैनिक का अपने देशवासियों के लिए आखिरी संदेश, माने वीर सैनिक अपने देशवासियों को लिए जो संदेश देता है उसका वर्णन कैफी आजमी ने इन पंक्तियों में किया है। कवि कहते हैं सैनिक अपने आखिरी संदेश में कह रहे हैं कि वो अपने प्राणों को देश हित के लिए न्यौछावर कर रहे हैं। अब यह देश हम जाते जाते अपने देशवासियों को सौंप रहे हैं। सैनिक उस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं जब दुश्मनों ने देश पर हमला। सैनिक कवि कहते हैं कि सैनिक जो है अपने आखिरी संदेश दे रहे हैं, अपने प्राणों को देश के हित के लिए, माने अपना जान देश के हित के लिए बलिदान कर रहे हैं और जाते जाते देशवासियों को यह सौंप रहे हैं। और उस सीन का वर्णन कर रहे हैं जिसने दुश्मनों, माने वो दृश्य का वर्णन कर रहे हैं दुश्मनों ने जिस देश पर हमला किया था। जब दुश्मनों ने देश पर हमला किया था उस बारे में हमें जानकारी दे रहे, उस दृश्य को हमारे सामने दर्शा रहे। सैनिक कहते हैं जब हमारी सांसें हमारा साथ नहीं दे रही थी और हमारी नाड़ियों में खून जमता जा रहा था, फिर भी हमने अपने बढ़ते कदमों को जारी रखा, अर्थात दुश्मनों को पीछे धकेलते गए। सैनिक गर्व से कहते हैं हमें अपने सर भी कटवाने पड़े तो हम खुशी खुशी कटवा। सैनिक लोग कहते हैं कि हमारी सांसें हमारा साथ नहीं दे रही थी, हमारी नाड़ियों माने नब्ज में खून जमता जा रहा था, फिर भी क्या है बोल रहे हैं कि हमने अपने बढ़ते कदम को जारी रखा, माने बढ़ते कदम को रुकने नहीं दिया। कितना भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा लेकिन हम आगे बढ़ते रहे, दुश्मनों को पीछे ढकेलते रहे। और सैनिक कह रहे कि हमें सर अपना कटवाना पड़ा फिर भी हम खुशी खुशी कटवा देंगे, माने हमारे सर भी देश के लिए कट गए तब भी हम बहुत खुश नसीब अपने को मानते हैं कि हमने अपने देश के लिए सर को कटवा दिया। हमारे गौरव के प्रतीक हिमालय को नहीं झुकने देंगे, अर्थात हिमालय पर दुश्मनों के कदम नहीं पड़ने देंगे। हम मरते दम तक वीरता के साथ दुश्मनों का मुकाबला करते रहे। इस वीरता के भाव के साथ हम अपना शरीर त्याग रहे हैं। अब इस देश की रक्षा का भार आप देशवासियों को। मैंने बोला हिमालय क्या है? हमारे मान सम्मान गौरव का प्रतीक है। हमारे मान सम्मान भारत का ताज है। हिमालय का प्रतीक हिमालय को लोग बोले चाहे कुछ भी हो जाए हिमालय को हम झुकने नहीं देंगे, अर्थात हिमालय पर दुश्मनों के कदम, हिमालय पर दुश्मनों को हम आने नहीं देंगे। मरते दम तक, मैंने मरने के दम तक, आज हमारी जान निकलने को फिर भी दुश्मनों का मुकाबला करते रहेंगे। इस वीरता के भाव के साथ वो बोल रहे हैं हम अपने शरीर का त्याग कर रहे हैं। अब इस देश की रक्षा का भार अपने देशवासी, बने देश की रक्षा का जो भार है वो हम अपने देशवासियों को सौंप के हम अपने शरीर को निछावर करके जा रहे हैं। धन्यवाद बच्चों। आज यहीं तक प्रश्न उत्तर मैं दे रही हूँ, व्याख्या इसके बाद दे दूंगी। प्रश्न उत्तर आप लोग कॉपी में लिखिएगा। धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए और पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।